We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है जो उनकी सैलरी और भविष्य की पेंशन से जुड़ी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कुछ जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं, जिनमें सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की है। खास बात यह है कि ये मांग उन कर्मचारियों के लिए भी की गई है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए थे। अगर ये मांग मानी जाती है तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय और स्थायी पेंशन मिलेगी, जो उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत नहीं मिलती, क्योंकि वो पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है। वहीं अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करती है तो कर्मचारियों की सैलरी से भी हिस्सा कटेगा, लेकिन उन्हें एक स्थायी पेंशन का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही संगठनों ने स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म को बढ़ाने की सिफारिश भी की है। अभी ये दर 3% है और इसे 3.6% करने की मांग की गई है, जिससे ये तय होगा कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम जरूरतें पूरी करने के लिए कितनी कमाई चाहिए। अगर ये नॉर्म बढ़ता है तो सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दोबारा शुरू करने की भी बात कही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा आसान हो सके। साथ ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की भी मांग की गई है, ताकि इलाज के समय उन्हें जेब से पैसे ना खर्च करने पड़े और इलाज में कोई परेशानी ना हो। अब बात करें कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, तो इसकी औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में की जा चुकी है, लेकिन अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तें तय नहीं हुई हैं। जब ये शर्तें तय हो जाएंगी तभी आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा और सरकार उस पर अमल करेगी। सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। अगर आयोग की प्रक्रिया में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को पिछली तारीख से सैलरी बढ़ोतरी का एरियर भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा कितने लोगों को होगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो करीब 35 से 45 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 68 लाख पेंशन धारक सीधे तौर पर इसका फायदा उठा सकेंगे। ये फैसला न सिर्फ इन लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि देश की खपत अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा, क्योंकि जब लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो बाजार में खर्च भी बढ़ेगा। फिलहाल ये सारे सुझाव सरकारी कर्मचारियों की ओर से आए हैं और इन पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। लेकिन ये बात जरूर है कि वित्त राज्य मंत्री ने जिस तरह से संसद में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी दी है, उससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर और सक्रिय है। आने वाले महीनों में उम्मीद है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया और तेज होगी और सरकारी कर्मचारियों को आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।